हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल डन। गाइज, आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कल हम बताए थे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में। आज हम बता रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में। क्या? डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में। तो आप सब रेडी रहिए, ठीक है, सीखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा मार्कर कहाँ है? अच्छा, ये रहा। तो चलिए, ये रहा मार्कर। चलिए बताते हैं इसके बारे में। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? तो डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस गुना 100। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। जितना प्रिंट लिखा हुआ रहता है प्राइस, उससे ही डिस्काउंट दिया जाता है, ना कि जितना में खरीदता है उतना का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, वही होता है। जब इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज के रूप में निकल के आएगा। तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डी वाई मार्क प्राइस इंटू 100। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इसके बारे में, जब डिस्काउंट के बारे में बात होता है तो डिस्काउंट का प्रोसेस सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं मिलता है। एक एक प्रोडक्ट पे एक से ज्यादा बार डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से रहता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। मोर देन वन डिस्काउंट मतलब कह रहा है एक से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाए किसी प्रोडक्ट पे, किसी आर्टिकल पे, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट को ही वो, जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, एक से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस डिस्काउंट को इक्विवेलेंट किया जाता है, बराबर किया जाता है, ताकि समान समान सब पे क्या किया जाए, मतलब डिस्काउंट दिया जाए। तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्रोडक्ट बाई वाई 100। इस प्रकार से क्या रहता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना रहता है। तो मतलब एक्स हो गया पहला डिस्काउंट, वाई हो गया दूसरा डिस्काउंट, और दोनों को जोड़ करके और क्या करेंगे, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना, दोनों का जो प्रोडक्ट है बटा 100, उसमें से माइनस कर देंगे। इसका जो सम है, इसमें से क्या कर देंगे, इतना को माइनस कर देंगे, वो होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट एग्जांपल के रूप में 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पे 11.1% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट पे दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, दो से ज्यादा डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया गया है, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब कि कितना कितना डिस्काउंट सब मतलब कि दिया गया है कोई भी प्रोडक्ट पे। तो 12.5% और 11.1% का डिस्काउंट दिया गया। चलिए इसको बनाते हैं। तो 12.5% का पहले क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज आता है तो उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% का होता है 1/8। क्या होता है? 1/8। 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। तो 1/8 और 1/9 है, इसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। कितना निकालेंगे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट रहता है तो देखिए इस प्रकार से रहता है। मान के चलिए यह कोई प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट पे क्या करेंगे, डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। अब फिर क्या किया जाता है, जितना डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दिया जाता है तो इतना में होता है, फिर से इसी प्रोडक्ट पे जो यहाँ पे आया पहला डिस्काउंट दे करके दूसरा डिस्काउंट फिर दिया जाता है। तो हमारा यहाँ से यहाँ पहुंचता है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसको बनाने का एक मेथड होता है। जब भी 1/8 रहता है तो कहता है कि 8 है, एक का डिस्काउंट दिया गया है। यदि मान के चलिए यहाँ पे 8 है और एक का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 है तो 9 का एक का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या होता है, जब इस प्रकार से लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 से 8 खत्म, ये 9 बचेगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे। मतलब 9 है, डिस्काउंट करके कितना आ गया? 7। इस प्रकार से इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मतलब कि यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। A shopkeeper given to successive discount of 50% and 50%. Find the real equivalent discount. अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया, मोर देन वन डिस्काउंट। जब एक से ज्यादा डिस्काउंट देना होता है तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%, मतलब कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट उसको बोलेंगे, 2 बार 3 बार डिस्काउंट करके दिया रहता है, बढ़ा बढ़ा करके। ठीक है, तो 50% और 50% डिस्काउंट। तो बताना है फाइंड द रियल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जो रियल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रहेगा उसको निकालना है। तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 50% डिस्काउंट दिया गया। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं कि 50% डिस्काउंट और फिर 50% डिस्काउंट, मतलब कि जितना में हम खरीदे हैं और उतना में यदि हम बेच रहे हैं, तो मान के चलिए हम खरीद रहे हैं, तो जितना हम खरीदे हैं क्या मेरा पैसा पूरा वापस हो जाएगा?
ये लिखा हुआ 50% और 50%, इस प्रकार से नहीं होता है कि हम जितना में खरीदे हैं पूरा पैसा वापस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जोड़ते हैं 50% और 50%, तो 100% डिस्काउंट हो गया ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, बताते हैं कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट है, मान के चलिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, चलिए हम 100 ले लेते हैं, मान के चलिए किसी का प्राइस 100 रुपया है, किसी का प्राइस 100 रुपया है, 50% डिस्काउंट पहले करेंगे, कितना करेंगे 50%। ऐसे लग रहा है कि आप 50% डिस्काउंट करेंगे, फिर 50%, 50 तो 100 हो गया, तो हम तो 100 का डिस्काउंट पूरे का पूरे वापस कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। देखिए इस प्रकार से यदि हम, होता कैसे है ये देखिए, 100 का मान के चलिए 50% डिस्काउंट देता है, 50% यदि हम डिस्काउंट देंगे 100 का, तो ये होता कितना है, 50 का 50, 100 का 50% निकालेंगे तो ये 50 होता है, कितना होगा 50 होगा। अब इसका डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, तो इसका लिखा हुआ है 50 का 50% डिस्काउंट करेंगे, तो 50 का 50% डिस्काउंट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 25 होगा, कितना होगा 25, मतलब कि 100 पे 25 रुपया, 100 रुपया का 25 रुपया डिस्काउंट करेंगे, तो यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, 50% और 50%। तो बताइए 100 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, यही होता है कितना 50% एंड 50% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेथड लगाया जाता है 50% का 50%। चलिए अब इधर समझते हैं, ये लिखा हुआ बाई 5 गेट 3 फ्री, ठीक है, बाई 5 गेट 3 5 फ्री, मतलब कि 5 खरीदने पर 3 फ्री देता है, 5 खरीदने पर 3 फ्री। तो सोचिए 5 खरीदने पे 3 फ्री रहता, 5 खरीदने पे 3 फ्री रहता, मान के चलिए 5 को खरीदे हैं और 5 पे 3 फ्री कर देंगे, तो हमारा तो 2 ही का पैसा लगेगा, कितना का लगेगा 2 का पैसा लगेगा। लेकिन ऐसा ये नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा 5 खरीदने पे 3 फ्री। जब भी कोई भी प्रोडक्ट पे इस प्रकार से लिखा रहता है तो वो धोखा दे रहा है हमें, ठीक है। 5 पे 3 फ्री मतलब कि हम 8 प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितने 8 प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें जो दिया हुआ रहेगा 3 का प्राइस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो 5 गेट 5 गेट मतलब 5 खरीदने पे 3 फ्री कहा गया, ठीक है, ना कि 5 प्रोडक्ट बल्कि 8 प्रोडक्ट हो गया, कितने 8 खरीदा है, जिसमें से 3 फ्री लिखा हुआ रहता है, उसके अनुसार से यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है और सब सोचता है कि 3 फ्री दे दिया, 5 में 3 फ्री दिया, 5 में 3 फ्री नहीं बल्कि 8 में 3 फ्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 5 और 3 8, टोटल कितने हैं 8, कितने फ्री दिया, कितना डिस्काउंट दिया गया, 3 का डिस्काउंट दिया गया। यदि इतना का डिस्काउंट दिया गया है इतना पे टोटल, ठीक है, ये हो गया टोटल, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो अब करेंगे गुना, 2 से करेंगे तो ये 50 आएगा, 2 से करेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 25 आएगा, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 25 दिया 75 बटा 2। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72, 36 37, 37.5%, इतना प्रतिशत डिस्काउंट दे रहा, सोचिए इतना परसेंट ही डिस्काउंट दे रहा, मतलब 5 खरीदने पे 3 फ्री दे रहा है, इतना परसेंट ही डिस्काउंट। यदि 5 खरीदने पे 3 फ्री दे देता है तो 50% से ज्यादा डिस्काउंट होना चाहिए, हालांकि इतना ही परसेंट डिस्काउंट हो रहा। तो ऐसे करके क्या करता है मार्केट में, इस प्रकार से मार्केट हो मॉल हो इस प्रकार से लिखता है ताकि लोग इसमें क्या हो जाए, वाह फ्री तो बहुत दे दिया। उसी प्रकार से बाई 1 गेट 1 फ्री। अब देखिए एक खरीदने पे एक फ्री, तो बताइए एक खरीदने पे एक फ्री कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, मतलब हम एक नहीं खरीद रहे हैं बल्कि 2 खरीद रहे हैं, 2 पे 1 फ्री दे रहा है, 1 खरीदेंगे 1 को फ्री ही दे दिया जाएगा, बताइए क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। तो 1 नहीं बल्कि हम 2 खरीद रहे हैं, 2 पे 1 फ्री दिया जा रहा है, मतलब 2 प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पे 1 फ्री दिया जाता है, तो बताइए कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 2 से करेंगे 50% का ये क्या किया डिस्काउंट किया, ठीक है। यदि एक का में एक दे और वो फ्री ही दे दे, एक ही दे और फ्री दे दे तो ऐसा तो नहीं ना कर सकता है, तो मतलब कि बेचने का वो तरीका हो गया। इसी प्रकार से बाई 5 गेट 1 फ्री, मतलब 5 खरीदिए उसमें से 1 फ्री रहेगा, 1 फ्री रहेगा उसमें से नहीं बल्कि 6 खरीदिए वो छठा जो रहेगा वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितने खरीद रहा है 6, उसमें से 1 फ्री दिया गया है, तो मतलब 6 खरीदने पे 1 फ्री रहता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, 2 से कटेगा 3, ठीक है, और 2 से करेंगे तो ये 50, 50 बटा 3 को लिखा जाएगा कितना, डिवाइड करेंगे तो 16 48, 16.66% ये आएगा, ये हमारा क्या होता है डिस्काउंट। इस प्रकार से डिस्काउंट को दिया जाता है मार्केट में, ठीक है, और लोग समझ जाते हैं कुछ और, ठीक है। अब अगला सवाल सीखते हैं, चलिए। अब परचेज अ साइकिल एट अ सर्टेन प्राइस, ही सोल्ड इट टू B at 10% profit. B sold it to C at 12.5% loss and C sold it to D at 25% profit. If D pays rupees 7,700 for it, then find the cost price of the cycle for A. कह रहा है ये सवाल कि एक परचेज किया है एक साइकिल को, ठीक है, कोई परचेज किया है एक साइकिल को, ए ने खरीदा है एक साइकिल को, ए सर्टेन प्राइस पर एक निश्चित प्राइस पे खरीदा है, ठीक है। उसने क्या किया ना, उसने बेच दिया, ए ने बेच दिया,
ए एक व्यक्ति है, इसने एक साइकिल खरीदा, इसने बेच दिया किसको, बी को बेच दिया, किसको बेच दिया, बी को बेच दिया, कितना 10% के प्रॉफिट पर। मान के चलिए ये 100 में खरीदा होगा, ये 110 रुपया में इसको बेच दिया। कहने का मतलब ये हुआ बी भी बेच देता है किसको, सी को 12.5% के लॉस पर बेच देता है। 110 का है तो 12.5% क्या कर देता है, ये डिस्काउंट दे देता है इसको, मतलब कि ये लॉस में चला जाता है, ठीक है। एंड सी सोल्ड इट टू डी, अब सी भी बेच देता है किसके पास, ये बेच देता है 25% प्रॉफिट पर, ये बेच देता है 25% प्रॉफिट पर। तो यदि डी पे करता है 7700 रुपया, ये जो है ये पेड करता है 7700 रुपया, तो बताना है क्या, इट देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साइकिल। ए ने कितना का साइकिल खरीदा, ये 7700 रुपया पे किया इसको, बताइए ये कितना में खरीदा होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यही होता है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट, इस प्रकार से दिया रहता है। तो इसी को बोलते हैं मोर देन वन डिस्काउंट, मतलब एक से ज्यादा डिस्काउंट होता है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब कि बढ़ाना घटाना ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसी मेथड से इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, इसको बनाने का ये मेथड है, जैसे यहाँ पे ये बताए थे उस प्रकार से इसको बनाएंगे। 10% क्या होता है, यहाँ से यहाँ 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। बी ने डिस्काउंट दिया, ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ए ने प्रॉफिट पर इतना बेचा, अब बी ने इतना परसेंट लॉस पर, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/8 होता है, कितना होता है 1/8, ठीक है, ये लॉस पे बेचता है, ठीक है। और सी डी को बेच देता है 25% प्रॉफिट, और ये इसको बेच देता है 25% के प्रॉफिट में। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, क्या होता है 1/4। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा गाइज। चलिए अब बताइए, मतलब कि डी इतना रुपया पे करता है, तो बताइए ए ने कितना में, मतलब कि ए ने कितना में खरीदा होगा ये साइकिल को, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको बना रहे हैं। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, ये प्रॉफिट किया है, तो 10 का था, कितना में बेच दिया, 11 में, मतलब कि यही हुआ 10 में था, एक का प्रॉफिट होता है तो 11 में बेच दिया। उसी प्रकार से ये 8 में खरीदता है, ये 8 में खरीदता है, और ये एक का लॉस पे बेच देता है, लॉस होता है इसको, एक का लॉस होता है तो कितना में बेच दिया होगा, 7 में। 8 में खरीदा है, 7 में बेच दिया, ये लॉस हो गया। ये सी ने भी बेचा प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट में, मतलब 4 का खरीदा था तो एक प्रॉफिट हुआ है, ऊपर जो होता है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट या लॉस है, तो ऊपर जो है 4 में खरीदा 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो 4 का 25% प्रॉफिट पे बेचता है तो 5 होता है, इस प्रकार से बेचता है। तो इसमें बताना है कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से रहता है तो इसने इतना पेमेंट किया है तो ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ये होता है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में 8 चौ 32, 32 दूना 64, 11 सतह 77, ठीक है। ये ए ने खरीदा है और ये डी ने बेच दिया है, सब ठीक है। ये डी ने पेमेंट किया है जो है, ये ए ने पेमेंट किया जो है, तो डी ने 77 रुपया पेमेंट किया है और ए ने 64 रुपया पेमेंट किया। बताइए 77 का मान इतना है दिया हुआ, 77 बराबर दिया हुआ है 7700, 77 बराबर दिया हुआ है 7700, तो बताइए 64 बराबर कितना होगा, 6400 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। आई होप गाइज समझ में आया होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी 6400, ठीक है। तो ये कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ये कैसा, मतलब ये सवाल कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।